पाकिस्तान के ताल्लुकात पर लोग आजकल बहुत ज़ोर से एक ख़बर फैल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात या ताल्लुकात बनने की कोई ऐसी चांसेस हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में आए, या किसी एक ऐसी चीज़ पर कोई टॉक शुरू हो जाए जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हल होने शुरू हो जाए। तो मैंने बार बार ये कहा है कि सबसे पहले तो ये ख्याल रखें कि मोदी साहब का इंडिया के लिए आना एक नहस तरीन था। ये मैंने 2 साल पहले से कहना शुरू किया था, लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी थी। और अगर अभी भी आप देखें तो ये सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं, पहले मोदी साहब के आते ही पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, फिर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, फिर लद्दाख का हिस्सा चला गया, फिर कोरोना आ गया, और इस वक्त कोरोना की ये कंडीशंस हैं कि वर्स्ट कम वर्स्ट हालात हो रहे हैं और चीज़ें बुरी सी बुरी ही होती चली जा रही हैं। और इस वक्त कोरोना की वजह से कंडीशंस इस हद तक ख़राब हो गई हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त मुझे जो लगता है प्लानिटरी कंडीशन के पाकिस्तान के ताल्लुकात तो एक अलग साइड पे रह गए, उसको तो हम डिस्कस करते हैं, मगर मुझे लगता है ये जो मई और जून होगा, इसमें जाकर चाइना और इंडिया के दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए जिसकी वजह से इंडिया के लिए और बड़ी प्रॉब्लम्स हों। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो टाइम इस वक्त इंडिया के लिए चल रहा है, यह किसी भी तौर मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जब तक ये अगस्त 22 क्लियर नहीं हो जाती, ये टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर किसी एतबार से, किसी लिहाज से नहीं है, जो इनके लिए और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने बार बार कहा, जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो चाइना इज़ नॉर्थ लॉर्ड इज़ मर्करी इज़ गोइंग टू जॉइन राहु। तो जब मर्करी ज्वाइन करेगा राहु को और सन भी वहाँ पर होगा जून में, तो कंडीशन बहुत अजीब व गरीब हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि किसी तौर भी इंडिया और चाइना के दरमियान वो जो लद्दाख वाला नॉर्दर्न बॉर्डर है, वो किसी तौर नहीं खुलना चाहिए। अगर वो खुल जाता है तो इंडिया के लिए बहुत शदीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम आप आते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात और इंडिया के ताल्लुकात। मैंने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होने, सारी ही ज़िंदगी। उसकी वजह ये है कि जब कोई प्लैनेट बाय बर्थ मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मरा हुआ होता है तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ही लाता है। और पाकिस्तान के ज़ायचे में सन की पोजीशन तो बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम डायरेक्शंस की तरफ देखते हैं तो ईस्ट इज़ डायरेक्शन, ईस्ट इज़ इंडिया। जब हम पाकिस्तान से ईस्ट में देखते हैं तो उसका लॉर्ड बनता है सन अफ्लिक्टेड है पाकिस्तान के ज़ायचे में बाय बर्थ भी। इसीलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान से जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं, ईस्ट पाकिस्तान का कभी पार्ट नहीं रहा, इंडिया कभी पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहा। तो इसलिए ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये बुरे थे, इनमें कोई एडवांटेज होने का सीन ही नहीं था। तो अभी भी जो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है, अगर पाकिस्तान का हम जायचा पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के जायचे में सन इन लियो बाय बर्थ, सैटर्न इन लियो बाय बर्थ, मर्करी एंड वीनस इन लियो बाय बर्थ, और अब सन टॉरस में से गुजरता है विच इज़ 10th हाउस होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से लिंकअप का, और सियासत को डील करता है क्योंकि वीनस इज़ द लॉर्ड। तो वीनस में सियासत में भी इस वक्त अजीब व गरीब हलचल चल रही है। तो इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि इस महीने यानी कि मई में किसी भी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई भी सियासी गुफ्तगू खोलकर या सियासी चैप्टर खोलकर उसको सॉल्व कर लेगा, इसके चांसेस नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो सियासी बातें इस वक्त हो रही हैं या जो कुछ फैलाया जा रहा है, ये हो सकता है ये और मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ जाए। अभी तो बड़ा टाइम लगेगा अगर हम इसको देखें तो मेरे ख्याल से मई और जून ये किसी भी तरीके की पाकिस्तान के और इनके दरमियान कोई पॉजिटिव नेगोशिएशन नहीं लाएंगे, और इंडिया इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो अपनी इस पोजीशन को पूरी तरीके से प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान को किसी टेबल पर लाकर बिठाए। मैंने बार बार ये कहा है कि जो भी नेक्स्ट 2 मंथ्स होंगे, जून और जुलाई, इसमें इंडिया काफ़ी क्रिटिकल दौर में से गुजरेगा। वो फॉरवर्ड तो उन्हें पहले ही पड़ा हुआ है, और ये ना हो कि चाइना उन्हें पड़े या ये चाइना से कोई अपने फॉरवर्ड को खबर हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कोई उस तरफ कोई एंगल खोलें और उसकी वजह से इन्हें और शदीद प्रॉब्लम्स का सामना हो। मोदी का आना और हमेशा के लिए इंडिया के आना, मैंने पहले भी कहा था, ये प्लानिटरी कंडीशन और लॉर्ड के एतबार से ये बहुत नहस टाइम है। इसी वजह से अब कुछ लोग जो पहले मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते रहे हैं, कश्मीरियों पर जुल्म करते रहे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की हकीकत और सारे मामलात पर अच्छे तरीके से समझना शुरू हो गया और मुसलमानों का उन्होंने शुक्रिया अदा करना शुरू किया। बहरहाल
ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ठीक होने का कोई चांस नहीं है। हालात ख़राब ज़रूर हो सकते हैं, ठीक होने का कोई चांस नहीं। अगर ये नेगोशिएशन कभी शुरू हुई तो आई थिंक अराउंड अबाउट कुछ जुलाई में जाकर ये आपको नज़र आएगा कि इस किस्म की कोई वेव एक चली है। ये वेव की हद तक ठीक है, लेकिन कोई पक्के जेन्युइन किस्म के ताल्लुकात इस्तवार होने में अभी टाइम लगेगा। सो अगस्त तक तो कोई ऐसा सीन नहीं है। तो इसलिए जो आप खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई कोलैबोरेशन होने जा रही है, कोई सर्कमस्टांस बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं। तो ये मैंने आने वाले दिनों का एक नक्शा खींचा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जो लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी ए पार्टनर कोलैबोरेटर ऑफ इंडिया, उसमें